मिलकर एलियन से लड़ते हैं। समथिंग अमिस मिशन में उन्हें एलियन जहाजों का सामना करना पड़ता है और वे उन पर हवाई हमले करवाने के लिए बीकन का इस्तेमाल करते हैं। मिशन के आखिर में वे एलियन खतरे को हरा देते हैं, लेकिन फिर कुछ अजीब होता है और नए एलियन जहाज आसमान में नजर आते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मिशन समथिंग अमिस का वो सीन काफी सस्पेंस भरा है। जब जैसन और ईमान अपनी गाड़ी में से कुंडो एलियंस एक्सक्लूसिव के ठिकानों पर पहुंचते हैं तो उन्हें वाली है। मुझे लगता है कि ये कोई जाल हो सकता है। यहाँ इस मिशन की पूरी कहानी और क्या-क्या होता है उसका ब्यौरा दिया गया है। मिशन की पूरी कहानी समथिंग अमिस। शुरुआत और सन्नाटा जैसन और ईमान शहर में बढ़ रही अजीब घटनाओं की जांच करने निकलते हैं। वे उन ठिकानों पर जाते हैं जहां आमतौर पर दुश्मन एलियंस छिपे होते हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें जगह पूरी तरह खाली मिलती है। ईमान को तुरंत एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत नहीं है, बल्कि वे कहीं और हमला करने की तैयारी में हैं। तो अचानक हमला दी एम्बुश। जैसे ही ईमान अपनी बात पूरी करता है, अचानक आसमान से रोशनी होती है और वे कुंडो एलियंस की लहरें उनके ऊपर टूट पड़ती हैं। ये एक सोची समझी साजिश थी ताकि जैसन को खुले में घेर लिया जाए। 3. बीकन का इस्तेमाल, द बीकन स्ट्रैटेजी। ईमान के पास एक खास बीकन होता है। वो जैसन को इसे एक ऊंची या खुली जगह पर सेट करने के लिए कहता है। इस मिशन का मुख्य हिस्सा यही है। आपको जैसन के रूप में दुश्मनों की भीड़ से लड़ना होता है, बीकन को डिफेंड करना होता है ताकि ईमान उससे एयर स्ट्राइक या सिग्नल भेज सके। 4. क्लाइमैक्स और ट्विस्ट लड़ाई के अंत में वे उन एलियंस को मार गिराते हैं, लेकिन जीत की खुशी बहुत कम समय के लिए होती है। जैसे ही वे राहत की सांस लेते हैं, आसमान में और भी बड़े एलियन जहाज UFOs दिखाई देते हैं। ईमान को समझ आ जाता है कि यह तो बस शुरुआत है। इस मिशन की खास बातें। हथियार। इसमें आपको भारी हथियारों और कभी-कभी ईमान की अजीबोगरीब मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। दुश्मन ये साधारण गुंडे नहीं होते, बल्कि बहुत तेज और शक्तिशाली एलियन सैनिक होते हैं। माहौल। पूरा मिशन एक डरावने और रहस्यमयी माहौल में चलता है, जहां जैसन को समझ नहीं आता कि उसका सामना किस चीज से है। लगता है कि सब शांत है, लेकिन तभी ठग, गुंडे या उन एलियन सूट वाले दुश्मनों का घेरा बढ़ जाता है। वहां का माहौल एकदम बदल जाता है, क्योंकि यह एक ट्रैप जाल होता है। जब वे कहते हैं "You're not walking away from this", तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे, तो उसका मतलब यही होता है कि उन्होंने जैसन और ईमान को चारों तरफ से घेर लिया है। इस सीन में आगे क्या-क्या होता है, यहाँ उसकी पूरी जानकारी है। मिशन का वो मोड़, द एम्बुश, अचानक हमला। 1. जाल का खुलना। जैसे ही ईमान कहता है कि सेफ हाउस खाली है, दुश्मनों की गाड़ियाँ और पैदल सैनिक अचानक हर तरफ से आ जाते हैं। वे जैसन को खत्म करने के इरादे से आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे फंसा लिया है। 2. जबरदस्त गोलाबारी। यहाँ से मिशन बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको अपनी कार से उतरकर कवर ओढ़ लेना पड़ता है। दुश्मन भारी तादाद में होते हैं और वे लगातार ग्रेनेड और गोलियों की बौछार करते हैं। 3. ईमान का बीकन। जबकि जैसन दुश्मनों से लड़ रहा होता है, ईमान अपने बीकन या सिग्नल डिवाइस को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। उसका मकसद किसी तरह की हवाई मदद, एयर सपोर्ट बुलाना होता है ताकि उन सबको वहां से निकाला जा सके। 4. खतरनाक अंतः। जब आप उन ठग्स और एलियन जैसे दिखने वाले दुश्मनों को मार गिराते हैं, तब जाकर जैसन को एहसास होता है कि वे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। शहर में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मामूली गैंगवार नहीं है, बल्कि कुछ परग्रही या बहुत ही एडवांस तकनीक वाला हमला है। गेमप्ले टिप्स। अगर आप इस हिस्से में बार-बार मर रहे हैं तो कवर का इस्तेमाल करें, खुले में न खड़े रहें, कारों या दीवारों के पीछे छिपकर फायर करें। एक्सप्लोजिव्स। दुश्मन अक्सर ग्रुप में आते हैं, इसलिए ग्रेनेड या रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करना यहाँ बहुत फायदेमंद होता है। This is it, man. They're here. Look, give me a call if you find something concrete. Well, he did mention his boys went to the casino. I'll check that out.